नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विशाल गिरवानी। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते भी हैं, हाउ टू गेट सिलेक्ट इन MTV रोडीज़। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2017 में खुद MTV रोडीज़ का कॉन्टेस्टेंट रह चुका हूँ, जब उस टाइम जज थे हरभजन सर। अब आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप फटाफट रोडीज़ में सिलेक्ट हो सकते हो। और बहुत ही है तो बहुत कठिन, लेकिन ये मेरा तरीके ऐसे हैं जो आप बहुत जल्दी से सिलेक्ट हो सकते हो MTV रोडीज़ में। आगे देखिए दोस्तों, पहला है माइंड। अब माइंड कैसे है मैं बता दूं। दोस्तों, रोडीज़ के लिए 15 से 20 हज़ार लड़के लड़कियां ऑडिशन देने आते हैं। अब 15 से 20 हज़ार लोगों में से सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 5 या 10। अब दिमाग लगाने की ज़रूरत कैसे मैं बता दूं। आप लोगों को सबसे पहले तो यूनिक दिखना पड़ेगा और यूनिक बनना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है माइंड। अब यूनिक दिखने के लिए आपको कुछ गेटअप ऐसा करके जाना पड़ेगा जिससे आप यूनिक दिखें, जिससे लोग आपको नोटिस करें। मतलब आपको अटेंशन सीकर बनना पड़ेगा, लोग आपको नोटिस करें। दूसरी चीज़, यूनिक दिखने के साथ साथ आपको यूनिक बोलना भी पड़ेगा। वो अभी आगे आएगा वे ऑफ स्पीकिंग में। तो ये सबसे मेन चीज़ है, आपको यूनिक दिखना पड़ेगा। अब यूनिक दिखने के लिए आपको कुछ कपड़े ऐसे पहनने मतलब यूनिक दिखने का मतलब आपको जोकर भी नहीं दिखना है जो लोग आप पे हंसें। ना तो आपको जोकर दिखना है, ना आपको ज़्यादा अच्छा दिखना है। मतलब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना, रोडीज़ इट्स ऑल अबाउट ए पर्सनैलिटी शो। रियलिटी शोज़ जो भी होते हैं ना, सब पर्सनैलिटी पे होते हैं। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना, आपको वैसा दिखाना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी है कि आप शरीफ आदमी हो, तो आप शरीफों जैसे कपड़े पहन के जाओ। अगर आपकी पर्सनैलिटी है कि आप थोड़े से, समझ रहे हो ना मेरा बोलने का मतलब, कि थोड़े से छिछोरे टाइप हो, तो आप उस टाइप के कपड़े पहनो। और अगर आप थोड़े धार्मिक या ट्रेडिशनल टाइप के बंदे हो, तो आप उस टाइप के कपड़े पहनो। आपको यूनिक दिखना ही पड़ेगा, आपको अटेंशन सीकर बनना पड़ेगा। दोस्तों, सेकंड है वे ऑफ स्पीकिंग। जो वे है, वे ऑफ स्पीकिंग जो तरीका है, दूसरा है वो है वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। अभी जैसे मैं हूँ, मेरी नेचुरली जो वॉइस है वो नेचुरली मोटी है, लेकिन किसी की पतली भी होती है, किसी की बारीक भी होती है, किसी की मोटी भी होती है। लेकिन इसका नहीं है अगर आपकी पतली है तो आप प्रिटेंड करने के लिए मोटी वॉइस बना दो, ऐसा नहीं। जो आपकी आवाज़ है आप उसी में रहो। अब बोलने का तरीका कैसे, आप अंदर जैसे एंटर होगे तो आपको GD होगा। GD में 20 जन बैठे रहते हैं और सामने मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर जो आपका GD लेता है। अब आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा यूनिक बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट उनको देना पड़ेगा जिससे वो आपको नोटिस करें और 19 के 19 जने आपको देखें और मॉडरेटर भी आपको देखे और 19 जने आपसे इम्प्रेस हों और मॉडरेटर भी आपसे इम्प्रेस हों। वो आपको बोलना पड़ेगा। अब वो क्या बोलना पड़ेगा वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि सबका सोच और विचार अलग अलग होते हैं। मैंने जो बोला था, मेरे जो GD में जो टॉपिक था, वो टॉपिक बहुत ही अलग था, बहुत ही यूनिक टॉपिक था उस टाइम। अभी तो वो पता नहीं टॉपिक होते होंगे भी या नहीं होते होंगे, लेकिन बहुत यूनिक टॉपिक था। तो उस टाइम आपको 19 जनों की बोलती बंद करनी ही पड़ेगी GD में। यह है वे ऑफ स्पीकिंग। आपके बोलने का तरीका कैसा है, मतलब आप ऐसा बोलो कि 19 जने आपको देखें और आपकी सुने। आपको 19 जनों की बोलती बंद करनी पड़ेगी, आपको मॉडरेटर की बोलती बंद करनी पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ है वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। आप क्या बोलते हो, आप कैसे बोलते हो, वो एक एक चीज़ नोट करें। ऐसा भी नहीं है कि आपको गालियाँ बकनी है, गाली गलौज करनी है, या आपको नंगा हो जाना है, ऐसा भी नहीं करना है। या आपका पूरा लेवल गिरा, पूरा का पूरा लेवल गिरा रहे हो। आपको बोलना ऐसा है
कि लोग 19 जने आपको नोटिस करें और उन 19 जनों की आपको बोलती बंद करनी पड़ेगी। मेरे जीडी में मैंने 19 जनों की अकेले ने बोलती बंद करी थी। अब तो आपको पता है, तुम आपका भाई बोलने में माहिर है 19 जने की बोलती आपको बंद करनी पड़ेगी, मॉडरेटर की बोलती बंद करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, ना तो आपको गाली बकनी है और ना तो आपको ज़्यादा शरीफ बनना है। एक बैलेंस करके चलना है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बैलेंस करते हो। और सबसे मेन चीज़ है वे ऑफ स्पीकिंग। इससे ही आपके जीडी में आपको नोट करेंगे, इससे ही आपको आगे पीआई के लिए लेके जाएंगे। सबसे मेन दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, वे ऑफ स्पीकिंग में ही है, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है। आपको मार नहीं रहे हैं, आपको खा नहीं रहे हैं, आपको जान से नहीं मार देंगे। आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे ना, तब तक वो आपको पीआई में नहीं लेके जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वो देखो दोस्तों वो भी दिमाग लगाएंगे कि यार ये बंदा जब कॉन्फिडेंट ही नहीं है, जब ये बंदा डरा सहमा कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो हम इसको कैमरे के सामने दिखाएं क्यों। और उस टाइम हमेशा कैमरे आपके आसपास रहेंगे, तो आपको कैमरा भी फेस करना आना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, कैमरे के सामने डर जाते हैं, कोई कैमरा आपको खा नहीं रहा है। वे ऑफ स्पीकिंग में सबसे मेन चीज़ है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, कूल रहें। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, ताकत की। दोस्तों रोडीज़ में फॉर्म दिया जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको फॉर्म के बेस पे जज नहीं करते हैं। औरों का मुझे पता नहीं है, फॉर्म के बेस पे जज नहीं करते हैं। वो आपको जज करते हैं बोलने के तरीके पे, आप कैसे दिख रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप में कितनी ताकत है। अब बात करते हैं ताकत की, स्ट्रेंथ की, पावर की। स्ट्रेंथ तो तीसरा जो मेन तरीका है, उस टाइम आपको कुछ टास्क वो देंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे पुशअप्स दे दिए या पुलअप्स दे दिए, कुछ आप में कुछ यूनिक कोई टैलेंट हो, कुछ आप में बॉडी से रिलेटेड कोई टैलेंट हो। आप ज़्यादा पुशअप्स मार सकते हो, ज़्यादा पुलअप्स मार सकते हो, या आप पंजा लड़ा सकते हो, या आप स्लैप कर सकते हो किसी को। वहाँ पे आपसे स्लैप भी करवा सकते हैं। मेरे से स्लैप करवाया था। आपको पता है आपका भाई का हाथ कितना बड़ा है, तो मैंने स्लैप किया था और उस टाइम मैं स्लैप में जीत गया था। सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेंथ। वो आपको स्ट्रेंथ के बेस पे भी जज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और अगर आपको मेरी रोडीज़ वाली वीडियो देखनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ जाके आप मेरी रोडीज़ वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ जाके आप आओ, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, बातचीत करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साइड में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको दबा दें, मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है।